सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों और देवियों, हीरा क्या है? वो कचरा क्या है? पूरब पश्चिम खोजना, पानी पत्थर में खोजना, सुर नरमुन यति औलिया का नखरे में लगना, ये सब का अभिप्राय क्या है? सत्य सरल है। सत्य संप्रदाय की वस्तु नहीं है। सत्य किसी किताब और किसी परंपरा की वस्तु नहीं है। सत्य सत्य खोजने वाले की वस्तु है। सत्य कौन खोजता है? मनुष्य। मनुष्य ही सत्य है। जो खोजने वाला है वो खुद सत्य है। लेकिन मनुष्य का आकार खड़ा है, ये भौतिक है। और इसमें जो ज्ञान तत्व है वो आध्यात्मिक है। खोजने वाला वही है। मिट्टी खुद को नहीं जानती है और दूसरे को भी नहीं जानती है। पानी, आग, हवा, ये भी खुद को नहीं जानते और दूसरे को भी नहीं जानते। क्योंकि ये सब जड़ हैं। चेतन खुद को जानता है और दूसरे को भी जानता है। खोजने वाला, दुखी होने वाला, सुख की अभिलाषा करने वाला चेतन है। आप चेतन हैं। चेतन किसी पंथ की वस्तु नहीं है, संप्रदाय की वस्तु नहीं है। जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा किस संप्रदाय की वस्तु है? ये तो सनातन है। एक कॉलेज में मैंने प्रवचन किया तो मैंने कहा कि सूरज और चांद हिंदू है कि मुसलमान? तो एक मुस्लिम लड़का खड़ा हुआ, बड़े बोलापन से कहा, 10वीं में पढ़ता था वो, वहां सुनने आया था शायद। कहा, महाराज सूरज हिंदू है और चांद मुस्लिम है। क्योंकि सूरज की उपासना हिंदू कर दे और चांद जो अर्धचंद्र है ये मुसलमानों का चिन्ह है। और बेचारा उतना ही जानता था। मैंने कहा, हिंदू मुसलमान नाम नहीं था, उसके पहले चांद सूरज है। हिंदू मुसलमान नाम तो बहुत नजदीक से है। 1400 वर्ष से ऊपर कुछ हुआ है मुस्लिम नाम हुए, और हिंदू नाम 2500 वर्ष से चल रहा है। उसके पहले हिंदू नाम नहीं था। तो चांद सूरज कौन है? सनातन है। लेकिन ये सब जड़ है। खोजता है जो चाहता है सुख, शांति, आनंद, जो दुख से भागता है, वह चेतन आत्मा है। आप चेतन आत्मा हैं और आप खुद हीरा हैं। लेकिन हीरा बाहर हीरा खोजता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप राम हैं, आप शिव हैं, आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। अब आप ब्रह्म, शिव, राम को बाहर खोजते हैं। खोजने वाला ही खोजी जाने वाली वस्तु है। जो खोजे जाने वाली वस्तु है, जिसकी हमें खोज करनी चाहिए, वह वस्तु मैं स्वयं हूं। दृष्टि अपनी तरफ लौटाना है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पानी पत्थर में लोग खोजते हैं। पूरब पश्चिम कुछ धारणाएं हैं। जैसे हिंदू पूरब तरफ मुख करके ज़्यादा उपासना करते हैं,
जिधर सूरज उगता उसको पूरब कहते हैं। और हिंदुओं में जहाँ हिंदुओं की जड़ है वो वेद है, और वेद के ऋषि अग्नि उपासक है। ऋग्वेद पहला वेद है जिसमें अग्नि शब्द से ही वो वेद शुरू होता है। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से, और अग्नि का महासमुच्चय सूरज है। सूरज की उपासना में बहुत मंत्र बने हैं, और यहाँ तक कह दिया गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। तो एक सत आदित्य है, सूर्य, जो वहाँ प्रसंग है वो आदित्य की, सूर्य के लिए। सूर्य ही को इंद्र मरुत वरुण आदि कहा गया है। तो ये असर है सूर्य की उपासना में, इसलिए पूरब तरफ मुख करके लोग उपासना करते हैं सूरज को केंद्र बनाकर। और भारत के मुसलमान पश्चिम तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं। वैसे संध्योपासना में विधान है कि सुबह पूरब तरफ मुख करके बैठ के उपासना करें, और दोपहर को उत्तर तरफ करके। सूरज ऊपर आ जाता है तो उत्तर तरफ करने का, दक्षिण नहीं। और शाम को जब उपासना करनी हो तो पश्चिम तरफ करके करें, क्योंकि सूरज पश्चिम चला जाता है। और विधान है सूरज उगने के पूर्व सुबह की उपासना करनी चाहिए, और उषा काल में, और दोपहर में तो दोपहर में है ही, और शाम को सूरज के डूबने के पहले करना चाहिए। तो जो वैदिक संध्योपासना करने वाले हैं, अगर तीनों टाइम करते हैं तो सुबह पूरब, दोपहर उत्तर, शाम को पश्चिम मुख करके करते हैं। लेकिन करते ही नहीं है। कोई किया तो पूरब तरफ बैठ करके थोड़ा कर लिया। साधारण हिंदू सूरज को सिर झुका दिए तो पूरब ज्यादा रूढ़ हो गया। मुसलमान भारत के पश्चिम तरफ मुख करके उपासना करते हैं, क्योंकि पश्चिम अरब है, और अरब में ही मक्का नगर है, और मक्का में ही काबा है, जो खास उनका उपासना गृह है। और वहीं वह पत्थर है जिसको ये लोग चूमते हैं, बहुत आदर देते हैं। हजरत मोहम्मद जब मुसलमान नहीं थे, वो खुद भी मुसलमान नहीं थे, तो दूसरी तरफ मुख करके उपासना की जाती थी वहाँ। उन्होंने एक दिन पहली बार उसी काबा की तरफ मुख करके उपासना की, और तभी से काबा की तरफ मुख करके लोग उपासना करने लगे। तो यहाँ से काबा पश्चिम है, थोड़ा सा दक्षिण है, इसलिए मस्जिद अगर संभव है तो ऐसी बनाते हैं, अगर सीधा है तो उपासना के लिए थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं उपासना की जगह में। तो काबा की तरफ चित्र है, ये खास ध्यान है। उसको किबला कहते हैं। किबला नाम सामने, जो सामने हो किबला, इसलिए पश्चिम तरफ मुख करके करते हैं, न कि सत्य पश्चिम है या पूरब है। ये संप्रदायों की मान्यताएं हैं। सुर नरमुन पीर औलिया बहुत नखरे में पड़ गए। सुर नरमुन पीर औलिया एक लाक्षणिक कथन है। दुनिया के धार्मिक गुरु सत्य को दूसरे ढंग से व्याख्यायित करने लग गए, मजहबी भावना को लेकर के करने लग गए। यहां तक कि हमारे ही संप्रदाय से सत्य का ज्ञान होगा। साकेत लोग, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, धुरधाम हमारे ही मत से पहुंचा जा सकता है, दूसरे मत से नहीं। ये धारणा पहले भी थी, आज और ज्यादा है। लेकिन सतलोक, शिवलोक, गोलोक, साकेत लोक, धुरधाम आपकी आत्मा से अलग कहीं नहीं। बाहर जहां तक है सब भौतिक क्षेत्र है,
कणों का जोड़ है, बनने बिगड़ने वाली चीज है, वो स्थिर नहीं है। जो अनुभविक स्थित है और यथार्थता है वो अपना आत्मा ही, अपना अस्तित्व ही है। अपने मन को अपनी तरफ लौटा करके आत्मलीन होना ही सतलोक में पहुंचना है, ब्रह्मलोक में पहुंचना है, धुरधाम में पहुंचना है, वैकुंठ और स्वर्ग में पहुंचना है, मोक्ष धाम में पहुंचना है। ये तो शब्द है, शब्द सबके अलग अलग होते हैं, जो शब्द जिसको प्रिय हो कह ले, लेकिन वो सब का अर्थ एक है, आत्म स्थित। जैसे पानी एक द्रव पदार्थ शीतल, जिसको पीने से प्यास बुझती है, वो एक पदार्थ है। और पद अनेक हैं, जल, वारी, उदक, वाटर, नीर, तोय, ये सब पद हैं। किंतु जो पदार्थ है वो शीतल द्रव है, जो पिया जाता है अथवा जिससे स्नान किया जाता है, धोया जाता है, अनेक काम लिया जाता है। पदार्थ एक ही है, पद अनेक है। पद यानी शब्द, पदार्थ को समझने के लिए शब्द, नाम, ये पद अनेक है, पदार्थ अनेक नहीं। ऐसे साकेत लोग, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, धुरधाम, स्वर्ग, वैकुंठ, ये पद अनेक है, पदार्थ एक है, आत्म स्थित। सदगुरु कबीर की वाणी में इसी पर जोर है, पूरी वाणी में है। जो नहीं भेद समझते हैं तो सगुण उपासना के शब्दों को साहब ने लिया है, इसलिए उसको लेकर के कहते हैं कि कबीर ने अलग भगवान माना। जैसे वैष्णव लोग कबीर साहब साथ ज्यादा रहते थे। किसी भावुक वैष्णव ने कहा, महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे? तो कबीर साहब ने नहीं कहा कि नहीं मिलेंगे। अगर सही उत्तर दिया जाए तो यह है कि रघुनाथ से जो अर्थ व्यक्त होता है वो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र है, और उनका शरीर छूटे बहुत दिन हो गया, तो कहाँ मिलेंगे? कोई भावुक कबीरपंथी किसी संत से भावुक होकर पूछे कि कबीर साहब कब मिलेंगे, तो विवेकवान क्या बताएगा? कबीर साहब का शरीर छूटे 500 वर्ष के लगभग हो रहा है, तो कैसे वो मिलेंगे? तो विवेकवान ये उत्तर नहीं देगा कि मिलेंगे। कबीर साहब वैष्णव के हृदय को देखते हुए उत्तर दिया, थोड़ा संभाल करके। ये नहीं कहा कि रघुनाथ नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा, सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। जब सहज समाधि लग जाएगी, उन्मुन जग जाएगी, तो रघुनाथ सहज ही जानो मिल गए। घुमा करके कहा। सहज समाधि का अर्थ है सारे विचारों को छोड़ के आत्मस्थ हो जाना, अपने आप में शांत हो जाना, ये सहज समाधि। असहज समाधि है गुरु का ध्यान करना, संत का ध्यान करना, किसी महापुरुष का ध्यान करना, ज्योति का ध्यान करना, नाद का ध्यान करना, शब्द का ध्यान करना, बिंदु का ध्यान करना। ये असहज है, अस्वाभाविक है, बनावटी है। लेकिन कुछ न सोचना, ये सहज समाधि। जैसे कि कोई चेहरे पर पाउडर लगा ले और भी रंग बिरंग लगा ले, तो ये असहज सौंदर्य है, बनावटी सौंदर्य है। और स्नान करके साफ कपड़ा पहन लिया, देह पोंछ लिया, साफ कपड़ा पहन लिया, तो ये सहज सौंदर्य है। जो आरोपित है वो असहज है, और जो तथ्य है वो सहज है। अगर हम गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु का चित्र हमारे चित्त में आरोपित है। आरोपित नहीं, लाया हुआ
लगाया हुआ, जोड़ा हुआ, कल्पा हुआ। ज्योति का ध्यान करते हैं, शब्द का ध्यान करते हैं, नाद का ध्यान करते हैं, बिंदु का ध्यान करते हैं, तो ये आरोपित है। हमने अपने मन से गढ़ा और उसका ध्यान किया। यद्यपि ये सब बुरा नहीं है, आरंभ में तो यही करना पड़ता है। कोई निर्विकल्प समाधि में तत्काल नहीं पहुंच जाएगा। कोई साधक बैठे और संकल्प शून्य हो जाए, ये सहज नहीं है। पहले तो जो नकली ध्यान है उसी की जरूरत है, तब असली ध्यान होगा। जो आरोपित है उसी की आवश्यकता है। चंचल चित्त को किसी महापुरुष के चित्र में अपने मन को लगा करके रोकना सहज है। जिस महापुरुष में आपकी सहज श्रद्धा है, उसका चित्र मन में ले लिए और उसी में मन को लगाते हैं तो मन जल्दी रुक जाएगा। या आपने आंखें बंद की और बंद आंखों में अंधकार, प्रकाश, ज्योति, कुछ भी जो दिखाई दिया उसी में बराबर मन को रोकते हैं, तो ये सरलता है। या सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर ख्याल रखते हैं, सांस पर मन को केंद्रित करते हैं, ये सहज है। एक बिंदु की कल्पना कर लिए मस्तिष्क में, त्रिकुटी में, हृदय में, कंठ में, कहीं भी, और वहीं मन को रोकते हैं, तो ये सरल है। तो ये जो सारी क्रिया योग हैं, ये आरंभिक साधक के लिए आवश्यक है। विविध मत के लोग ये करते हैं और ये खंडन करने योग्य नहीं, इनकी जरूरत है। कुछ साधक दोनों उंगलियों में दोनों कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और उंगलियां डालने से फिर अंदर की गनगनाहट की आवाज आती है। जैसे आप किसी तार के खंभे के पास खड़े हों तो तार में जो गति होती है विद्युत की, उससे आवाज आती है और खंभे के पास ज्यादा सुनाई देती है। तो ऐसे पूरे शरीर में नस नाड़ियां दौड़ी हैं और उसमें हरदम गति होती है। कानों को बंद करने से उसकी ध्वनि सुनाई देती है। और जो अभ्यासी होते हैं तो कान बंद नहीं करना पड़ता है, कान में उंगलियां नहीं डालना पड़ता है, अपने आप सुनाई देती है। और इसमें मन रोकते हैं तो प्रपंच से हट जाते हैं, अच्छा है। लेकिन शब्द जड़ है, नाद जड़ है, बिंदु जड़ है, गुरु का चित्र जड़ है, ज्योति जड़ है, सांस जड़ है, ये सब जड़ पदार्थ है। आरंभिक साधना में इनका उपयोग है। जैसे क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गणेश बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आरंभ में इसकी आवश्यकता है। आगे ऐसा कोई नहीं पढ़ता है, आगे तो किताब उठा करके लोग पढ़ते हैं। तैसे मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एक जगह केंद्रित करने के लिए, ऐसा अभ्यासी बनाने के लिए ये सब क्रिया योग हैं। इनको क्रिया योग कहा जाता है, वह क्रिया जो योग में सहायक हो। तो ये सब ध्यान कोई खंडनी नहीं है, सब ये माननीय है। लेकिन ये सब असहज ध्यान है, बनावटी ध्यान है, आरोपित ध्यान है, कल्पित ध्यान है, मन से गढ़ करके रखा गया। आरंभ में आवश्यकता है लेकिन कल्पित है, आरोपित है, सहज नहीं है। सहज है कुछ न सोचना, कुछ नहीं सोचे तो अपने आप रह गए। सोचते हैं तो जगत दृश्य सामने होता है। जब हम याद करते तो किसकी याद करते हैं? दुनिया की वस्तु की, चाहे ज्योति हो, चाहे नाद हो, चाहे गुरु का चित्र हो, दुनिया की वस्तु है। जब ये सब हट गया, संकल्प शून्य हो गया, तो सब हट गया, तो शुद्ध चेतन मात्र रह गया, वो सहज समाधि। ये उच्चतम अवस्था है, ये कोई संप्रदाय की चीज नहीं है। आप हैं और आप करें, आपकी चीज है। आप पहले मन को रोकने के लिए गुरु के चित्र में रोकते हैं, और गुरु एक नहीं होता है। जिसको जो प्रिय हो, जो गुरु प्रिय हो, जो संत प्रिय हो, जो महापुरुष प्रिय हो, जो भगवान प्रिय हो, उसका ध्यान करेगा। तो उसमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं।
ज्योतिनाद बिंदु सांस शब्द, जहाँ जिसका मन है मन रोकता है, अच्छा है, लेकिन अंतिम में जहाँ एकता हो जाती है वो सहज समाधि, उसमें विविधता नहीं रहती। जैसे आप लोगों से कहूँ कि आप लोग ध्यान करो, तो यहाँ कोई कबीर का ध्यान करे, कोई राम का, कोई शिव का, कोई कृष्ण का, कोई विष्णु का, कोई ज्योति का, कोई नाद का, कोई बिंदु का, जैसी जिसकी श्रद्धा हो वैसा करेगा। मैं कहूँ कि आप लोग कुछ न सोचें, सोचना बंद कर दें, और सब ने सोचना बंद कर दिया, तब क्या रहा? एक अवस्था। पहले एक अवस्था नहीं रही, किसी के मन में कबीर रहे तो किसी के मन में राम रहे तो किसी के मन में कृष्ण रहे। लेकिन जब आदमी कुछ नहीं सोचते हैं सब के सब, तो एक अवस्था में हो गए, विचार शून्य, संकल्प शून्य, शांत, सहज, सहज समाधि। ये सहज समाधि में ही एकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने लोग समझदार हैं सबकी दशा एक है। तो सहज समाधि, सहज आपका आत्मा है वो सब समय है, क्योंकि और चीज भूल जाती है, आत्म अस्तित्व तो सब समय सामने रहता है। आप घर की वस्तुएं भूल जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो आप मानते हैं अपनी भूल जाएंगे, लेकिन सबको भूल जाने वाला खुद तो सदैव अपने आप रहता है। आप जागृत अवस्था में सारे प्रपंच को देखते हैं और सारा काम करते हैं, और स्वप्न अवस्था में सपना को देखते हैं, और गाढ़ी नींद में सारे प्रपंचों के अभाव को देखते हैं और सुख को देखते हैं। जागृत में प्रपंच को देखते हैं, स्वप्न में प्रपंच के प्रतिबिंबों को देखते हैं, गाढ़ी नींद में सुख को देखते हैं। अब आप स्वयं ही देखने वाले हैं, आपका अभाव कभी नहीं होता है। आत्मा का अभाव आत्मा से अलग होने की कोई बातें नहीं है। इसलिए आत्मा ही सहज है जो आपका स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, तब शिव सहज स्वरूप संहारा। तब शिव जी ने सहज स्वरूप को संहारा, यानी आत्मा पर ध्यान दिया। लाग समाधि अखंड अपारा। तो उसमें अतिशयोक्तियां हैं, वो बात अलग है। केवल इतना है कि तब शिव सहज स्वरूप संहारा। स्वरूप ही सहज है। स्वरूप स्व कहते खुद को, रूप कहते पदार्थ को। स्वरूप कहते खुद का पदार्थ, अपनी चीज। आपकी अपनी चीज क्या है? आत्मा, अपना अस्तित्व। शरीर अपना नहीं है, क्योंकि शरीर एक दिन खो जाता है। जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर संबंधित प्राणी पदार्थ अपने कहाँ हैं? इसलिए जो अपना धन है, अपना पद है, अपना द्रव्य है, अपनी चीज है, वो आत्मा है, आपका अस्तित्व है। आप सब समय जाने अनजाने अपने आप का अनुभव करते हैं। मैं हूं, मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं काम करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। मैं के इर्द गिर्द हर इंसान निरंतर गतिशील है, किंतु जानता नहीं कि मैं तो करता हूं, लेकिन मैं क्या है। जीवन बीत जाता है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजीब है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजीब है। जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौर्रुफ न हुआ। एक सूफी संत ने कहा, जिस्म और रूह, देह और आत्मा का संबंध अद्भुत है। जीवन भर साथ रहे लेकिन पहचान नहीं हुई। शरीर और आत्मा दोनों जीवन भर साथ साथ रहते हैं, लेकिन शरीर की पहचान और आत्मा की पहचान, दोनों की पहचान कहाँ हो पाती है? शरीर को हम ब्रह्म रूप में, कुछ और रूप में देखते हैं। शरीर की सार्थकता काम भोग में है। यह स्थूल बुद्धि का लक्षण है।
शरीर की सार्थकता, शरीर में यौवन, सौंदर्य, बल, माधुर्य, सुवस्था, इस सब का उपयोग काम भोग में। शरीर कुछ और ही दिखाई देता है अबोधवश, लेकिन शरीर को समझ पाए तो क्या है? पदार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो हड्डी का ढांचा है, चाम का थैला है, मांस का लोथड़ा है, टट्टी पेशाब इसमें भरे हैं, गंदगी का आकर है। लेकिन साधना किया जाए तो ये साधन धाम है, नहीं तो अविद्यावश इसमें अहंकार करके कामादिक उद्वेग में पड़ करके जीवन भर इंद्रियों के विलास में और रागद्वेष में और कलह में बिता करके भवबंधन है। इन बातों को कितने लोग समझते हैं? न ऐसे गुरु के पास जाते हैं कि वो समझ सकें, न ऐसी संगत मिलती है, तो ऐसे ऐसे कोरे जीवन भर रह जाते हैं। आत्मा को समझना और दुर्लभ, शरीर ही को नहीं समझ पाते हैं। मैं आत्मा हूं, देह से अलग शुद्ध चेतन हूं, बहुत कम लोग समझते हैं। जो सत्संग पाते वही समझते हैं। बड़े बड़े पंडालों में प्रवचन होते हैं, घंटा घंटा महात्मा और पंडित भगवान की बड़ाई करते रहते हैं, आत्मा के विषय में वो कुछ कह ही नहीं पाते। भगवान की बड़ाई का मतलब काल्पनिक कथाएं। कुछ महापुरुष हो गए हैं, उन्हीं के लिए बढ़ा चढ़ा करके कहना, इसी में सारा समय बिता देते हैं। आत्मज्ञान देने वाले बहुत कम हैं, इसीलिए आत्मज्ञान रहित आदमी भटकता है और एक कचरा में हीरा अपना खोया हुआ है। कचरा है संसार, हीरा है आत्मा। शरीर संसार कचरा है, जिसको आप सहज समझ सकते हैं। अगर सड़क पर हम चलते हो, एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक से हमारा पूरा शरीर रगड़ जाए तो क्या होगा? एक टोकरी मलबा। अगर ये पहिया के नीचे बिल्कुल आ गया है तो हड्डियां भी टूट जाएंगी, मांस, रक्त, ये सब बिखर जाएंगे। और उठाना होगा तो कुदारी से, रापा से बटोर करके एक टोकरी मलबा होगा। ये शरीर की स्थिति है। इस शरीर की वास्तविकता को हम कहाँ समझते हैं? इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, उद्वेग उत्पन्न होते हैं। लड़ाई, झगड़ा, कलह, कल्पना, राग, द्वेष, सारे विकारों का घर, दुखों का घर, बीमारियों का घर, कहाँ हम समझ पाते हैं? बस काम भोग के लिए इसको हम साधन समझते हैं। स्थूल बुद्धि, जानवर से भी नीचे स्तर। जानवर तो गर्भाधान के लिए ही संयोग करते हैं। गाय, घोड़ी, भैंस गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। आदमी तो हरदम महा अनर्थ में पड़ा रहता है। जो समझ सकने वाला है इंसान, वही नहीं समझ रहा है। जानवर तो समझ नहीं सकते, लेकिन वह विकारों में भी ज्यादा लिप्त नहीं है। आदमी समझ सकता है तो विकारों में लिप्त है, अबोध ही है। अपने को समझो। आत्मा को जो नहीं समझेगा, परमात्मा क्या समझेगा? परमात्मा के विषय में जो कल्पना है कि किसी लोकांतर में वो रहता है, सर्वत्र व्याप्त रहता है, ये दोनों कल्पनाएं आत्मबोध से अलग हैं। सर्वत्र व्याप्त का अर्थ यही है कि सब जगह आत्माएं, हम हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, सब यही सर्वत्र व्याप्त है। कोई लोक नहीं, सब घट में, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। ये भी साहब की पंक्ति। घट घट में वही साईं बसता है, इसलिए कट वचन न बोलो। कट वचन बोलते हो तो उसी परमात्मा को दुख देते हो। हमारा परमात्मा
जब आत्मा में उतरता है तभी परमात्मा का अर्थ सार्थक होता है। और परमात्मा कहीं आत्मा से अलग रह जाता है तो कल्पना का विषय रहता और कुछ नहीं। परमात्मा परमात्मा कहने से कोई काम थोड़े बनेगा। पानी पानी कोई जप करे, एक बूंद भी पानी वहां नहीं आ सकता है। पानी ला करके उपयोग करने से काम होगा। आत्मा को पहचानो, जो आत्मा को पहचाना वो परमात्मा को पहचाना। आत्मा ही परमात्मा है। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा मूल है। प्रेत शब्द से जुड़ करके प्रेतात्मा बनता है। प्रेत का अर्थ है वह जो चला गया, शरीर छोड़ करके जीव चला गया तो उसको प्रेत कहते हैं, गया हुआ। प्रेत का अर्थ होता है गया हुआ। प्रेत आत्मा गया हुआ आत्मा। दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छे स्वभाव का आत्मा, महात्मा इंद्रिय जित, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो महात्मा। परमात्मा गुणातीत। गुणातीत का अर्थ है जिसकी सूक्ष्म आसक्ति भी संसार की मिट गई, सारी भ्रांतियां मिट गई। आसक्ति को मिटाते मिटाते भी आसक्ति रहती है। स्थूल पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तो भी सूक्ष्म आसक्ति रहती है। जब साधक निरंतर उसको देखता है और काटता है तब पूरा पर्दा फटता है। जब सूक्ष्म आसक्ति भी मिट जाती है, सारी आसक्ति भ्रांति है। लेकिन भ्रांत में आदमी इतना पड़ा है कि हद है। बीड़ी पीते हैं 10 वर्ष से 20 वर्ष से, कहो छोड़ दो, महाराज 20 वर्ष से पी रहा हूं। आसक्ति, आसक्ति भ्रांति है। किसी लड़की या लड़का से मोह हो गया, उसके बिना रह नहीं पाते हैं, भ्रांति है। मोह आसक्ति एक भ्रांति है। लेकिन जब वो मन में आती है तो भ्रांति नहीं समझ में आती, सच लगता है। और उसके बिना जीवन नहीं लगता है कि जीवन है। जीवन तो है जहां हमारा मोह है, अगर वो नहीं तो जीवन बेकार। इसीलिए कहीं मोहब्बत हो गई और अगर उसको नहीं पाता तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई लड़कियां हैं जिस लड़के में मोह हो गया, अगर वो लड़का नहीं पाती है, अवरोध हो गया है, तो आत्महत्या कर लेती है। ऐसे लड़का लड़की के लिए कर लेता है। मन में भ्रांति ऐसी आ जाती है कि वो समझ ही नहीं पाता ये भ्रम है, ये व्यर्थ है। समझ जाए तो व्यर्थ है, कुछ नहीं रखा है। मन आपने लगा लिया। मन लगाना दिल लगी है। दिल लगी, दिल लगी, दिल लग गई। जहां दिल लग गया बस दिल लगी। इसलिए दिल लगना ही दिल लगी है, मजाक है, अपने साथ मजाक करना है। कहीं दिल लगाओगे तो जानो अपना ही मजाक कर रहे हो। दिल लगाओगे बिक जाओगे। अगर हमारे सामने किसी वस्तु का मूल्य अधिक है तो हमारा मूल्य कम होगा। अगर हम किसी मकान को देख करके प्रभावित हैं तो मकान बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। अब अगर मकान देख के प्रभावित नहीं है तो हम बड़े हैं। आत्म तृप्त व्यक्ति बड़ा है और ललचाया बस छोटा हुआ। ये सब सारी बातें समझने की है, मत की नहीं, पंथ की नहीं है। सत्य है, तथ्य है, विश्लेषण करो, समझो। कबीर वाणी आप पढ़िए तो इसी ढंग से बातें उसमें मिलेंगी। वे सत्य तथ्य का उद्घाटन करते हैं। पूरी वाणी में वे किसी को सत्य का आधार नहीं बताते हैं कि कोई मनुष्य सत्य का आधार है, कोई पैगंबर है, कोई अवतार है, कोई भगवान के यहाँ से आया है और खुद भगवान है और उसकी बात मानोगे तो कल्याण होगा, वो सब रिद्धि सिद्धि देता है। अगर उसकी शरण में चले जाओ तो आपको बच्चा हो जाएगा, कोढ़ दूर हो जाएगा, आंखें आ जाएंगी। ये 2 नंबर की बात कबीर नहीं कहते, इसका खंडन करते हैं। क्योंकि ये होता भी नहीं है। ये तो संप्रदाय वाले लाशा लगाते हैं जिससे हमारे संप्रदाय में ज़्यादा लोग आवे हैं।
भीड़ बटोरने को, धन बटोरने के लिए संप्रदाय वाले ये जंजाल रचते हैं। उन्हीं के गुरु बीमार रहते हैं, उनकी बीमारी नहीं अच्छी होती है। जो सबकी बीमारी काटते वो खुद बीमार रहते हैं, अनेक असुविधाओं में पड़े रहते हैं। तो ये 2 नंबर का काम धर्म में है। सच्ची बात है, आत्मा को पहचानना, अपने को पहचानो, अपने को समझो। आप अपने साथ सब समय हैं। आप लोग अपने घर से यहाँ आए हैं, सब वस्तुएं और व्यक्तियों को छोड़ा है, लेकिन अपने को नहीं छोड़ के आए हैं। यहाँ से आप बॉम्बे या कलकत्ता चले जाएं तो भी अपने साथ ही जाएंगे। चंद्रलोक मंगल ग्रह में जाएं तो भी अपने साथ जाएंगे। आत्मा को अलग करके रहने की गुंजाइश नहीं है। आत्मा आत्मा के साथ है, क्योंकि आत्मा आत्मा अभिन्न है। क्या हम अपने से भिन्न हैं? आत्मा ही हीरा है जो कहता है कि मैं हूं, मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं। दैहिक भाव से सब कहता है। जो मैं कहने वाला है वही आत्मा है और वही परमात्मा है। उस परमात्मा का अनुभव तब होगा, उस आत्मा में परमात्मत्व का बोध तब होगा जब अपना मन दुनियादारी से हटे। दुनियादारी से थोड़ा थोड़ा हटाने का अभ्यास करो। 24 घंटे में 1 घंटा अलग बैठो, ज्ञान के ग्रंथ का अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। ध्यान की कोई प्रक्रिया आपको पसंद हो, पहले तो ध्यान यही होगा। नाद ध्यान, शब्द ध्यान, ज्ञान ज्योति ध्यान, सांस पर मन ठहराना, किसी महापुरुष के चित्र में मन को लगाना, यही सब कुछ करो तो आदत बनेगी। तो कभी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि निर्विकल्प भी हो सकोगे, संकल्प शून्य, सारे विचारों को छोड़ करके अपने आप में रम जाओगे। लेकिन करोगे तब तो होगा, करते ही नहीं हो। ये सब करने लगोगे तो तम्बाकू नहीं खाओगे, अपने आप उधर से अरुचि होगी, बीड़ी नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे, और गंदी आदतें जो हैं, ब्रह्मचर्य पर ध्यान जाएगा, संयम से रहोगे, अधिक से अधिक संयम। पूरा नहीं ब्रह्मचारी बन सके तो भी अधिक से अधिक करोगे, और कोई पूरा भी कर सकता है। गृहस्थी में रहते रहते भी बाल बच्चे हो गए तो उसमें सड़ने की क्या जरूरत है? तो वहां रहते रहते भी पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। शौक होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा विवाद से अलग हो जाओगे। जितना ध्यान चिंतन मनन करोगे उतना विवाद से रहित रहोगे। अंतर्मुखता का जो अभ्यास करने लगता है, ध्यान चिंतन मनन अंतर्मुखता का अभ्यास है, तो वो विवाद से अलग हो जाता है। उसकी आदत ही हो जाती है अंतर्मुख। अगर उसको कोई ऊंच नीच कह दे तो सह लेगा, लड़ाई नहीं करेगा। लड़ाई करने से और दुख बढ़ता है। कोई हमें गाली देता है तो अपना कर्म बंधन पुष्ट करता है। अगर हम गाली देते हैं तो हम अपना कर्म बंधन पुष्ट करते हैं। तो देता है वो अपना कर्म बंधन पुष्ट करे, हम क्यों अपना कर्म बंधन पुष्ट करें? हमारे ऊपर आक्षेप विक्षेप जो आता है उसको हम सह लें तो हमारा नया कर्म बंधन नहीं बनेगा। हमारे ऊपर कोई आक्षेप विक्षेप आया और हमने फिर वैसे प्रतिक्रिया की तो हमारा भी कर्म बंधन बनेगा। अपना मन, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियां जितनी उत्तेजित होगी उतना हमारा कर्म बंधन पुष्ट होगा। कोई भी मत का साधक हो, मत तो अलग अलग होते हैं और मत खिलौने हैं। जैसे जमीन एक है और खेत अलग अलग है, मेड़े अलग अलग हैं, मेड़े बदल जाती हैं, बंदोबस्त में मेड़े टूट जाती हैं, नई मेड़े हो जाती हैं। सड़कें छत्तीसगढ़ में देखिए कहाँ कहाँ सड़क बन रही है, जहाँ हम जानते नहीं थे, चल ही नहीं सकते थे, हर तरफ ऐसे है। बहुत पुरानी घटना फैजाबाद जिले में था, तो जब उधर गया तो बढ़िया रोड पिच, तो आश्चर्य हुआ। ताल था उधर, खाई खंदक था और पिच रोड एकदम। ये बहुत पुरानी घटना, 30-35 वर्ष पुरानी। तो आजकल चारों तरफ सरकार ध्यान दे रही है, नई नई सड़कें बना रहे हैं।
जहां सड़क की कोई संभावना नहीं कर सकता था, सड़कें बन रही। चकबंदी अभी आ जाए, अलग अलग चक्कर कटने लगे, मेढ़े टूट जाएंगे, दूसरे ढंग से मेढ़े हो जाएंगे। तो मेढ़े काल्पनिक हैं, लेकिन जमीन काल्पनिक नहीं है। जमीन वैसे ही है, सत्य वैसे है, संप्रदाय काल्पनिक है, सारे संप्रदाय काल्पनिक है। भिन्न भिन्न संप्रदायों में साधना की विभिन्नता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सच्चे साधक हैं, किसी भी संप्रदाय के सच्चे साधक हैं, तो विवादी नहीं होंगे, झगड़ालू नहीं होंगे, कलहप्रिय नहीं होंगे, अभक्ष सेवी नहीं होंगे, अपेय सेवी नहीं होंगे, और सदाचारी होंगे, संयमी होंगे। अगर ये सब नहीं है तो कहीं का आडंबर बना करके रखें, क्या फायदा है? तो पहले कुछ करना शुरू करना चाहिए। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें सब कबीरपंथी नहीं होंगे, गैर कबीरपंथी होंगे, अन्य अन्य कई शाखा के लोग होंगे। हाँ, इतना कह सकते हैं इसमें सब हिंदू होंगे, गैर हिंदू शायद कोई हो, क्योंकि जगह ही इसी है। परंतु गैर हिंदू भी हो तो भी एक शाखा है संप्रदाय की, और क्या है? हिंदू, मुसलमान, कबीरपंथी, वैष्णव, आर्य समाजी, सब एक शाखा और कुछ है, सब काल्पनिक है। सत्य तो आपका आत्मा है। इसलिए मतमतांतरों को लेकर के भी आस्तिक नास्तिक, ऊंच नीच और सत्य के ठेकेदार हम हैं। तुम्हारे यहाँ सत्य नहीं मिलता है, हमारे गुरु के पास आओ तो सत्य मिलेगा। ये सब धांधलेबाजी है, ये सब कुछ नहीं। गुरु ऐसा मिलना चाहिए जो बोधवान हो, जिसे आत्मबोध हो, आत्मसंतुष्ट हो, ऐसा गुरु मिलना चाहिए। किसी मत का हो, अगर सच्चा आत्मबोध उसे है और आत्मसंतुष्ट है, तो हमारा वो पथ प्रदर्शक होगा, किसी मत का हो। अब आत्मबोध उसको नहीं है, भटका हुआ है, बाहर भगवान खोज रहा है, तो किसी मत का हो, उससे लाभ नहीं होगा। हीरा हमारा कचरे में खो गया है, हीरा आत्मा है, कचरा संसार है। खो जाने का मतलब विस्मृत हो जाना, ख्याल न रहना। आत्मा से आत्मा अलग हो ही नहीं सकता, खोएगा कैसे? खो जाने का अर्थ है विस्मृत हो जाना। गले में कंठा, लेकिन भांग खा लिया तो कंठा खो गया। भांग का नशा उतर गया तो कंठा गले में है, तो खोया नहीं, विस्मृत हुआ। एक माँ की गोद में बच्चा था, सोई थी, सपना देखी कि बच्चा रेंगते रेंगते कुआं की जगत पर चला गया है और सरक गया, कुआं में गिर पड़ा, बस उचक गई। नींद खुली तो गोद में बच्चा, बस खुश हो गई। तो उस सपने में उसका बच्चा कुएं में गिर गया, इसलिए व्याकुल हो गई, और व्याकुल होते ही नींद खुल गई। नींद खुली तो बच्चा गोद में, बस खुश हो गई। इतने ही में अबोध और बोध है। हम सपने में, संसार के सपने में जो तादात्म्य किए हैं अपना, इसलिए अपना आत्मा खोया है, परमात्मा खोया है। ये शरीर, घर, परिवार, धन दौलत, मठ मंदिर, जहां तक पसारा है साधु गृहस्थ का, ये व्यवहार की चीज है, इसमें चिपकने की चीज नहीं है, मोह की चीज नहीं है। लेकिन इसी में चिपक गए तो व्याकुल है, और जग गए, भंग हो गया भ्रम। ये सब सपना, ये सब कुछ रहने वाला नहीं, बस पा गए। बाहर से मन हटा, अंतर्मुख हुआ, परमात्मा मिल गया। हमारा मन बाहर भटकता, मान्यताएं ऐसी हैं, मान्यताएं हैं कि परमात्मा बाहर है और प्रयत्न से मिलता है। मिलने के साधन आपके पास क्या है? थोड़ा विचार तो करो। 5 साधन हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। छठा साधन नहीं है। आंख से जो मिलेगा वो रूप होगा, कान से मिलेगा वो शब्द होगा, नाक से मिलेगा वो गंध, जीभ से मिलेगा वो रस, चाम से मिलेगा स्पर्श। छठा ही नहीं, छठा मन है। वो मन क्या है? इन 5 विषयों का जो ज्ञान होता है उसी की वो याद करता, उठाता धरता है। परमात्मा आपको कैसे मिलेगा? किस साधन से मिलेगा? और ये भी आप सोचिए कि मिलने वाली वस्तु छूट जाती है, जो जुड़ेगी वो टूटेगी।
परमात्मा के मिलने की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है, विस्मरण है, स्मरण में आना है, ख्याल भूल गया है, ख्याल बाहर हो गया है, हमारा मन भटक गया विषयों में सुख की कल्पना हो गई, भगवान की कल्पना बाहर हो गई, कहीं बाहर है मिलेगा, और भटकते भटकते जिंदगी बीत गई। जब बोधवान गुरु मिले, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, वहीं से उसको सुगंधी आती है। कस्तूरी में तीव्र सुगंधी होती है, और उसको हरदम सुगंधी, कुछ कुछ हिरन में कस्तूरी होती, सब में नहीं होती है, तो उसको हरदम सुगंधी मिलती है। और वो खोजता है कि सुगंधी कहाँ से आती, घास फूसों में खोजता है। तो खोजना भ्रम है, बोध नहीं है कि मेरे में है। समझ जाए मेरी नाभि में है, खोजना बंद, सुगंधी आई रही है। परमात्मा की सुगंधी सबको सब समय आती है, लेकिन वो खोज रहा है बाहर। परमात्मा की सुगंधी क्या है? अनंत सुख की इच्छा। हम निर्भय अनंत सुख को प्राप्त हो, ऐसा सुख हो जिसमें भय ना हो, छूटने का भय ना हो, निरंतर रहे, सदा रहे। इस सुख की जो अभिलाषा है, यही परमात्मा की सुगंधी है। और ये इसलिए अभिलाषा है क्योंकि ऐसा मेरा स्वरूप ही है, मेरा आत्मा ही ऐसा है जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, समझ नहीं है, इसलिए पीड़ा भोग रहे हैं। ये सपने में अपने को भटका रहे हैं। तो एक कचरे में हीरा खोया हुआ है, मन इंद्रियों के कचरे में, जगत मान्यताओं के कचरे में, तमाम भ्रांतियों के कचरे में आत्मा रूपी परमात्मा खोया है। और जब समझ जिन पाया, बांध लिया हीरा अचरे में। कहें कबीर, समझ जिन पाया, बांध लिया हीरा अचरे में। साहब कहते जो समझ गया तो हीरा को अपने अचरे में बांध लेता है। अचरे में बांधना ना एक कहने का तरीका है। बोध हो गया कि खोजना कुछ नहीं है, मन को शांत करना है, बस अपनी आदत को संभालना है, सुधारना है। इंद्री की लंपटता छोड़ो, सारे नशा को छोड़ो, अंडा मांस मछली कभी न छू, शराब से लेके पान तक कोई आदत नहीं होनी चाहिए, सब कभी न खाओ। सात्विक भोजन करो, ईमानदारी से मिली हुई चीज का उपयोग करो। किसी ने प्रेम से दिया है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं, ठग करके, धोखा दे करके नहीं। पर स्त्री से परहेज रखो, स्त्रियां पर पुरुष से परहेज रखें। स्त्री पर पुरुष का स्पर्श न करें, पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करें। साधु किसी स्त्री का स्पर्श न करे, साधिका किसी पुरुष का स्पर्श न करे। इस प्रकार दूर सावधान, अपने अपने नियमों में दृढ़ रहें, आचार विचार की पवित्रता रखें, किसी को धोखा देने की चेष्टा न करें। जाति और संप्रदाय जो काल्पनिक हैं, उसके भेद को लेकर के राग द्वेष न करें, अहंकार न करें। हमारी जाति बड़ी, हमारा संप्रदाय बड़ा। जो मानता हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारी जाति बड़ी, वो भोला है, अपने को धोखा दे रहा है, दूसरे को धोखा दे रहा है। ये सब करनी सुधारना है। पहले तो ऊबड़ खाबड़ सुधारें। नई जमीन ऐसी भी होती है जो बराबर होती है। नई जमीन प्रायः पेड़ पौधे, उसको काटना, उसी जड़ों को खोदना, पत्थर हो तो उसको निकालना, ऊंची नीची को बराबर करना, ये सब करना पड़ता, तब खेती लायक जमीन होती है। इसी प्रकार कल्याण प्राप्ति के लिए जो अपने जीवन में ऊबड़ खाबड़ है, पहले उसको बराबर करने की आवश्यकता है। अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पेय, अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध क्रिया, अशुद्ध सोचना, अशुद्ध बोलना, इनका निर्वाह करना चाहिए, इनका सुधार करना चाहिए।
और ये सब करते नहीं है लोग, बस भगवान भगवान के पीछे पड़े हैं। भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। कहाँ भगवान मिल जाएगा? मिलने वाली चीज तो माया है। साहब ने कहा संतो आवे जाए सो माया, जो आवे और जाए वो माया है। परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, राम, रहीम शब्दों से जिस आत्म तत्व की हम याद करना चाहते वो आने जाने की चीज नहीं, वो तो सदैव एक रस है। आप जहां हैं वही है, आपका आपा कहीं आपसे अलग होगा। इसलिए हीरा आपका आत्मा है। मन मानी इंद्रियों के व्यवहार के कचड़े में वो खोया है, यानी विस्मृत है। सत्संग करो, गुरुजनों के पास जाओ, समझो, बूझो, अध्ययन करो, मनन करो, ध्यान करो और उस हीरे को समझो। बोध हो जाएगा और विकार मन का दूर हो जाएगा तो हीरा मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? समझ दृढ़ हो जाएगी। हीरा तो आपका आत्मा मिलना थोड़े है, वो तो सब समय मिला मिलाया है। समझ हो जाएगी, भ्रम कट जाएगा। जैसे उस नारी का मैंने उदाहरण दिया कि सपने में उसका लड़का कुएं में गिर गया तो भयभीत हो गई, नींद खुल गई। तो नींद जैसे खुली तैसे गोद में बच्चा, बस खुश हो गई। न खोया न मिला, भ्रम था मिटा। और भ्रम मिटते ही जैसे सांप रात में धुधुलके में गहरा अंधकार हो तो रस्सी पड़ी है दिखाई नहीं देगी, पूरा प्रकाश हो तो रस्सी में सांप का भ्रम नहीं होगा। मिलित अंधकार प्रकाश में धुधुलके में रस्सी पड़ी है तो सांप का भ्रम हुआ, भयभीत हो गए। टार्च चलाए, रस्सी दिखी, भय खत्म हो गया। इतने में अबोध बोध है। भ्रम से हम अबोध में घिरे हैं, भ्रम कटा, बस बोध हो गया। हीरा आप खुद हैं, आपका अस्तित्व है। बहिर्मुख हो करके उसको खोए हैं, अंतर्मुख हो। इसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, साधना करें। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय।